कर्नाटक के एक छोटे राज्य कित्तूर के राजा थे मल्लसर्ज, जो कलाप्रेमी थे और विद्वानों का बहुत आदर करते थे। एक दिन उन्होंने अपने राजमहल में श्रीरंगपट्टन के प्रसिद्ध संगीताचार्य सदाशिव शास्त्री के संगीत का आयोजन किया। संगीताचार्य शास्त्री जी ने अपनी कला प्रस्तुति से राजा और प्रजा दोनों को मुग्ध कर दिया। राजा मल्लसर्ज ने वस्त्राभूषण तथा अलंकार इत्यादि देकर संगीताचार्य को सम्मानित किया और साथ ही उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी छोटी रानी चेन्नम्मा को संगीत की शिक्षा दें। महाराज की दो रानियां थीं, बड़ी रुद्रम्मा और छोटी चेन्नम्मा। काकतीय राजवंश में जन्मी चेन्नम्मा प्रारंभ से ही मेधावी थी। उसने कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत इत्यादि भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। शास्त्री जी उन्हें संगीत की शिक्षा भी दे रहे थे। वह आखेट, शस्त्र संचालन और घुड़सवारी में भी पारंगत हो गई। अब कित्तूर पर संकट के बादल गहराने लगे। महाराजा मल्लसर्ज को पूना के पेशवा ने कैद कर लिया और कुछ ही दिनों में उनकी लीला समाप्त हो गई। रानी चेन्नम्मा के पुत्र का भी अल्प आयु में ही निधन हो गया था। बड़ी रानी रुद्रम्मा के पुत्र शिवालिंग रुद्रसर्ज द्वारा राज्य का संचालन कराया, किंतु वे भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और अपने बचने की कोई आशा न देख उन्हें पुत्र गोद लेने का परामर्श दिया गया। उन्होंने अपने स्वजन के पुत्र को गोद लेने का मन बनाया, किंतु दीवान मल्लप्पा शेट्टी को उनका यह विचार ठीक नहीं लगा। मल्लप्पा शेट्टी ने कहा कि इसके लिए धारवाड़ के कलेक्टर मी थेकरे की अनुमति लेनी होगी। इस पर रानी चेन्नम्मा कुपित हो उठी और कहा कि हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले अंग्रेज कौन होते हैं। अब शिवालिंग रुद्रसर्ज ने मास्तमर्डी घोड़ा के पुत्र को गोद लेकर उसका नाम गुरुलिंग मल्लसर्ज रखा। कुछ दिन बाद शिवालिंग रुद्रसर्ज का निधन हो गया। राजकाज का सारा भार रानी चेन्नम्मा पर आ पड़ा। दीवान मल्लप्पा शेट्टी पहले से ही नाराज चल रहा था। वह राज्य को हथियाना चाहता था, पर रानी के सामने उसकी कुछ भी न चल पाती थी। ईर्ष्या और द्वेष के कारण मल्लप्पा ने इस गोद लेने की सूचना धारवाड़ के कलेक्टर मी थेकरे को दे दी। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से सब भली भांति परिचित थे। अंग्रेजों की नियत इस फिराक में रहती थी कि कोई देशी रियासत उन्हें हड़पने को मिले। फलस्वरूप कलेक्टर मी थेकरे ने गोद लिए पुत्र गुरुलिंग मल्लसर्ज को उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि रानी संरक्षिका का भार छोड़कर सभी अधिकार दीवान शेट्टी को सौंप दें। रानी चेन्नम्मा ने इसे अमान्य करते हुए कित्तूर की स्वाधीनता के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। कलेक्टर थेकरे ने कई संदेश भेजे और बराबर धमकियां भी देते रहे, किंतु रानी जस की तस बनी रही। वह यह भी जानती थी कि उसके दोनों दीवान मल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव अंग्रेजों से मिले हुए हैं, क्योंकि उन दोनों को राज्य का कुछ भाग पाने का आश्वासन मी थेकरे दे चुके थे। रानी ने आसन संकट को देखते हुए युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी और इसके लिए अपनी प्रजा का आह्वान भी किया। कित्तूर की प्रजा जी जान से अपनी रानी के साथ थी। दोनों देशद्रोही दीवान यद्यपि उनके विरुद्ध थे, किंतु गुरु सिद्धप्पा जैसे योग्य दीवान और बालनारायण, जगवीर एवं चेन्नवासप्पा जैसे योद्धा उनके साथ थे। पूरा राज्य युद्ध की तैयारियां करने लगा। हिंदू और मुसलमानों दोनों ही पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे थे और वे स्वयं भी युद्धाभ्यास में जुट गई। रानी स्वयं इन सब तैयारियों का निरीक्षण कर रही थी। देशद्रोही दीवान मल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव इन तैयारियों की जानकारी अंग्रेजों को दे रहे थे। ये दोनों देशद्रोही दीवान गुरु सिद्धप्पा को अपने मार्ग की बाधा मान रहे थे। उन्होंने एक कुचक्र रचा और रानी की रसोईया महातब्बा को प्रलोभन दिया और खीर में विष मिलाकर रानी को देने को कहा। वह झांसे में आ गई। जैसे ही वह विष युक्त खीर देने को हुई कि रानी की शुभेच्छु कलावती ने इसका भंडाफोड़ कर दिया और रानी बच गई। वह खीर महातब्बा को खिलाई गई और वह तड़प तड़प कर मर गई। उसी रात चेन्नम्मा ने अपने सभी सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि यह युद्ध केवल कित्तूर के लिए ही नहीं है, यह हमारी पुण्य भूमि भारत की अस्मिता के लिए है। 23 सितंबर 1824 को रानी ने थेकरे की सेना पर आक्रमण कर दिया। फाटक खोल दिए गए। रानी की मर्दानगी झलक रही थी और वे सिंहनी के समान अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। रानी की तलवार शत्रुओं के शीश काटे जा रही थी। देखते देखते ही थेकरे को भी मार गिराया। मैदान लाशों से पट गया और थेकरे के गिरते ही अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। बहुत सैनिकों को बंदी बनाया गया, जिसमें शिविर के अफसर स्टीवेशन और इलियट भी थे। दोनों देशद्रोही दीवान शेट्टी और वेंकटराव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मंत्री परिषद की सलाह लेकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया। अंग्रेज फिर तैयारी में लग गए। मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगाकर डीकस के नेतृत्व में 3 दिसंबर 1824 को पुनः आक्रमण कर दिया। इस बार उनका सैन्य दल सशक्त और विशाल था, किंतु रानी के देशभक्त सैनिकों का मनोबल भी कुछ कम नहीं था। एक बार फिर अंग्रेज हार कर भाग खड़े हुए। अंग्रेजों को यह हार खटक रही थी और तीसरी बार फिर कित्तूर पर आक्रमण किया।
इस बार कूटनीति के सहारे कित्तूर के कुछ लोगों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया, जिसमें कित्तूर का केदार वास्पा भी सम्मिलित था। उसने बारूद में सूखा गोबर मिलवा दिया, साथ ही कुछ अन्य भेद भी दे डाले। भयंकर युद्ध हुआ, अंग्रेजों की सेना को भी भारी क्षति हुई। अंत में रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विश्वासपात्र सैनिकों राणा रायप्पन, जगवीर, नागट्टी, चेन्नवासपा तथा बलोना इत्यादि को गिरफ्तार कर इन योद्धाओं को फांसी पर लटका दिया गया। रानी चेन्नम्मा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बेंगल होल में कैद रानी चेन्नम्मा ने अपने आत्मबल से ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन्य है वह कित्तूर की नारी, धन्य है शौर्य और साहस की प्रतीक रानी चेन्नम्मा, जिसने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिए। देश की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाली उस तेज पुंजा रानी चेन्नम्मा को नमन और श्रद्धा सुमन समर्पित।